हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे GS4 से एथिक्स की एक केस स्टडी। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस केस स्टडी को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा सिचुएशन को हैंडल करते हुए सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए होंगे केस स्टडी को अटेम्प्ट करने के लिए। सो गाइज आज हम एक केस स्टडी जो प्रॉब्लम्स है, वेरियस प्रॉब्लम्स इसमें डिफाइंड हैं, तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो आप गाइज जहाँ पे भी अपने एथिक्स के केस स्टडी से रिलेटेड नोट्स बना रहे हैं तो आप इस तरीके की प्रॉब्लम के किस तरीके के सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं पॉइंट्स वहाँ पे लिख के रखिएगा। जो जो आपको टाइप्स मिलती जा रही हैं आप लिख के रखिए, आपको वो हेल्प करेंगे, राइट। तो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं। तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है गाइज, जिसमें आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ PDFs भी दी जाती हैं आपको रेगुलर बेसिस पे। और गाइज अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का तो उसमें आपके लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और रेगुलरली रिविजन भी करवाई जाती है। हमारा GS का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है गाइस, बिल्कुल बेसिक से तैयारी वाला बैच है, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। बेसिक NCERT 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक की कवरेज करवाई जा रही है। बेसिक से गाइस इसीलिए करवाया जा रहा है आप लोगों को ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए, एंड फाउंडेशन बिल्डअप होगा तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी। एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से क्या होगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ व्हाट UPSC डिमांड्स। तो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे और आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। सो हाईली रिकमेंडेड गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और गाइज हमारा मेंस आंसर राइटिंग का भी बैच लॉन्च हो चुका है, रन कर रहा है, जिसमें एक आपके लिए फ्री सीरीज चलाई गई है जिसमें आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ऑल डे लॉन्ग आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और रात को 8 बजे आपको उनका वीडियो एनालिसिस दिया जाता है और साथ ही साथ PDFs भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। और गाइज अगर आप हमारा मेंस आंसर राइटिंग का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स में आपको 500+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी और वो भी बिल्कुल बेसिक से आपको करवाना स्टार्ट करेंगे ताकि आप बिल्कुल स्मॉल स्मॉल स्टेप से आप सीख जाए आंसर राइटिंग कैसे होती है और धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक लेके जाके बिल्कुल मेंस परफेक्ट बना दिया जाएगा, मेंस रेडी बना दिया जाएगा। और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं गाइस जो आपके आंसर कॉपीज़ को इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और बेस्ट थिंग इस कोर्स की गाइज ये है कि आपका जो इवैल्यूएशन है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में हो सकेगा। इसका मतलब कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए ही ये बैच सुटेबल है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। A big corporate house is engaged in manufacturing industrial chemicals on a large scale। मतलब कि एक बड़ी सी इंडस्ट्री है जो कि क्या कर रही है, वो बहुत लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े स्तर पे जो केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, वो बना रही है। ठीक है। इट प्रपोजेस टू सेट अप एन एडिशनल यूनिट। अब उसने क्या सोचा, क्या एक प्रपोजल रखा कि वो एक और अलग से यूनिट बनाएगी क्योंकि वो लार्ज स्केल पे चला रही है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो उसने एक और यूनिट लगाने की सोची मैन्युफैक्चर करने के लिए उन केमिकल्स को। Many states rejected its proposal due to the detrimental effect on the environment। अब आप मान के चलिए कि एक इंडस्ट्री ऐसी बना रहे हैं, एक इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, केमिकल्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पे, तो उससे एनवायरनमेंट पे तो बहुत ज़्यादा, हमारे पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो जब उन्होंने उस इंडस्ट्री ने एक और यूनिट लगाने की सोची तो वहाँ पे मतलब बहुत सारी स्टेट्स ने मना कर दिया, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि हम ये यूनिट नहीं लगाने देंगे क्योंकि इससे हमारे एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट आएगा। But one state government acceded to the request and permitted the unit close to a city, brushing aside all opposition। लेकिन एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक
जो राज्य सरकार है उन्होंने रिक्वेस्ट मान ली, ये जो प्रपोजल था एक और यूनिट लगाने का वो मान लिया, और जो यूनिट है वो सिटी के ही पास, वहाँ पे एक शहर के पास लगाने के लिए उनको परमिशन दे दी। ठीक है। और जितनी भी ऑपोजिशन हो रही थी, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे कि भाई नहीं लगानी नहीं लगानी, उन सबको साइड करके उन पे ध्यान ना देते हुए उन्होंने वो लगाने के यूनिट सेटअप करने की परमिशन दे दी। The unit was set up 10 years ago and was in full swing till recently. अब ये जो हम एडिशनल यूनिट की बात कर रहे हैं इसमें, तो ये 10 साल पहले बनाई गई थी और 10 साल से आज तक बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमा रही है। The pollution caused by the industrial effluents was affecting the land, water and crops in the area. कि जो इससे पोल्यूशन हुआ है, ठीक है, जो प्रदूषण हुआ है ये जो इंडस्ट्री से जो भी एफ्लुएंट्स निकलते हैं उससे वहाँ की जो लैंड है, धरती है, ठीक है, पानी और क्रॉप्स जो हैं वहाँ की उस एरिया में, वो सब कुछ डैमेज होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन पे बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है उस प्रदूषण के कारण। इट वॉज ऑल्सो कॉजिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। अब ये जो एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, जो पोल्यूशन है, इससे जो वहाँ पे मनुष्य रह रहे, लोग रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स, और जो एनिमल्स रह रहे हैं, उनकी हेल्थ पे भी, उनके स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। दिस गेव राइज टू अ सीरीज ऑफ एजिटेशंस डिमांडिंग द क्लोजर ऑफ द प्लांट। अब जब ये चीज़ें देखी गई कि ये जो पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा हो रहा है इससे, और सभी को अफेक्ट कर रहा है, पानी को क्या, एनवायरनमेंट, मतलब पूरे एनवायरनमेंट को कर रहा है, कि प्लांट्स हैं, क्रॉप्स है, वाटर है, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, हर कोई अफेक्ट हो रहा है। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने वहाँ पे लड़ना शुरू किया, और कि इस प्लांट को जो है बंद कर दिया जाए, इस यूनिट को बंद कर दिया जाए। In a recent agitation, thousands of people took part, creating a law and order problem necessitating stern police action. अब ये जो एजिटेशन हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो लोग गुस्से में प्रचार कर रहे थे कि भाई इसको बंद किया जाना चाहिए, तो अ, हज़ारों की मात्रा में लोग जुड़े, हज़ारों की मात्रा में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और डिमांड की कि ये बंद किया जाना चाहिए। तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम देखने को मिली। तो वहाँ पे पुलिस को, जो पुलिस फोर्सेस थी, उनको एक्शन लेना पड़ा। ठीक है। फॉलोइंग द पब्लिक आउटक्राई द स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर द क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री। अब इतनी ज़्यादा जब प्रॉब्लम्स हो रही थी, इतनी दिक्कतें देखने को मिल रही थी, तो मजबूरी में जो वहाँ की राज्य सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, उनको वो प्लांट बंद करने का ऑर्डर देना पड़ा। राइट। द क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री रिजल्टेड इन द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ not only those workers who were engaged in the factory but also those who were working in the ancillary units। कि अब ये फैक्ट्री तो क्लोज हो गई, लेकिन उस फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग थे उनकी भी तो जॉब चली गई। तो सिर्फ फैक्ट्री क्लोज होने से अनएम्प्लॉयमेंट की भी दिक्कत हमें देखने को मिली, सिर्फ उसी यूनिट में नहीं जो बंद हुई है, बल्कि जो उससे रिलेटेड जो वहाँ की यूनिट्स थी, जो उसके सहारे से भी चल रही थी, राइट, उनमें भी हमें अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिली। It also very badly affected those industry which depended on the chemicals manufactured by it। कि अब ये जो प्लांट लगा हुआ था, ये जो यूनिट सेटअप हो रखी थी, अब ये जो केमिकल्स बना रही थी, इनसे, इनके ऊपर जो दूसरी इंडस्ट्रीज थी जो डिपेंडेंट थी, जो अब इनके केमिकल्स पे, वो इंडस्ट्रीज को भी तो बहुत अफेक्ट हुआ, क्योंकि जो उनको केमिकल मिल रहा था वो केमिकल अब नहीं मिलेगा उनको इस यूनिट से। तो वो भी बहुत ज़्यादा, उनका भी जो बिजनेस है वो हैम्पर हुआ। एज अ सीनियर ऑफिसर entrusted with the responsibility of handling these issues, how are you going to address it। कि अब आप एक सीनियर ऑफिसर हैं, और एक सीनियर ऑफिसर के तौर पे आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप इन इश्यूज को हैंडल करें, जो दिक्कतें आ रही हैं इन सबको हैंडल करें। तो आप इनको हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, किस तरीके से इनको हैंडल करेंगे, कैसे सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पूछा गया है। आई होप गाइज आप लोगों को ये केस स्टडी समझ में आई होगी। तो शुरू करते हैं कि किस तरीके से इस केस स्टडी को अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। अब जैसे कि क्या बोला है कि एज अ सीनियर ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इन मैटर्स को देखने की, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की, इश्यूज। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है,
उसी के साथ साथ जो सिटीजन्स की हज़ारों लोगों की जो हेल्थ है वो उसमें दिक्कतें आई हैं, उनके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स हैं वो देखने का है। ठीक है, मतलब वो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जो इंडस्ट्री उस पर डिपेंडेंट थी उनकी भी ग्रोथ पे हैम्पर होती हुई दिख रही है, उनकी भी ग्रोथ अफेक्ट हो रही है जो उनके केमिकल्स पे डिपेंडेंट थी। तो हमें एनवायरनमेंट की तरफ से भी, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ से भी और इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी जो डिपेंडेंट थी उनमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब क्योंकि सिचुएशन जो है वो एकदम से ऐसा हो गया कि भाई एकदम से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोग गुस्से में आ गए, लोगों ने क्लोजर डिमांड कर दिया। तो उस टाइम के लिए तो क्विक सॉल्यूशन तो क्या होना था, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी, जो अराइज हो रही थी, ख़राब हो रही थी, उसको सुलझाने के लिए क्लोज करना ही ज़रूरी था उस प्लांट को। तो उसके लिए तो क्विक स्टेप क्या है कि उसको क्लोज कर दिया जाना चाहिए, राइट। लेकिन इससे क्या हो रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अराइज हो रही है, कि लोगों की जॉब्स जा रही है। अब लोगों की जॉब्स जाएगी तो उनको क्या होगा, उनकी लाइवलीहुड भी सफ़र करेगी। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो इंडस्ट्री उस पर डिपेंडेंट है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी पे भी हैम्पर होगा, उसकी ग्रोथ सफ़र करेगी। तो उसी के साथ साथ जो उन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनकी भी वेजेस पे फ़र्क पड़ेगा, उनकी भी जॉब्स की पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जॉब्स उनकी खतरे में आएगी और साथ ही साथ उनकी लाइवलीहुड पे भी फ़र्क आएगा। और अगर ऐसा करने के लिए, और अगर मान लीजिए अब जैसे क्लोजर की हमने बात की, अब सिर्फ क्या किया, क्लोज कर दिया कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अब क्योंकि वो एक बिग इंडस्ट्री या बिग कॉरपोरेट हाउस है जैसे बताया गया केस स्टडी में, तो वो क्या करेंगे, वो किसी दूसरी स्टेट में जाके सेटअप हो जाएंगे। जैसे कि 10 साल पहले बहुत सारी स्टेट्स ने मना कर दिया था, लेकिन इस एक स्टेट ने तो हाँ कर दिया था ना। सिमिलरली ऐसा ही हो जाए कि एक और स्टेट, दूसरी कोई स्टेट हाँ कर दे, तो वहाँ पे जाके सेटअप करेंगे तो प्रॉब्लम तो वहाँ पे भी यही अराइज होगी ना। जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें देखने को मिल रही है वो दिक्कत तो वहाँ पे भी होगी। तो अगर इस तरीके से वहाँ पे छोड़ दिया जाए कि वो कहीं और सेटअप कर ले, कि हमारी प्लेस पे तो हो गया ना, यहाँ पे तो क्लोजर हो गया, यहाँ पे सब कुछ सेट हो गया तो ठीक है, तो वो मोरली और एथिकली गलत होगा। ठीक है, वो नैतिक रूप से बिल्कुल गलत होगा ऐसा करना, क्योंकि उसमें दूसरे जगह के लोगों की हेल्थ रिस्क में डाली जा सकती है। तो ऐसा करना, वहाँ पे कोई सोल्यूशन ना निकालना गलत होगा, राइट। तो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होने के नाते, एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते, यहाँ पे मेरी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, मैं क्या स्टेप्स लूँगी। फर्स्ट, एन इमीडिएट साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ डैमेज डन टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट शुड बी डन। कि एक जल्दी से एक ऐसा असेसमेंट, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है। ठीक है, उसका प्रॉपर पूरा प्रोसीजर होता है जो किया जाता है। तो वो असेसमेंट करवाएंगे कि एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, इसकी वजह से कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट अफेक्ट हुआ है, पहले उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब जैसे बोला जा रहा है कि वो कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उस कंपनी से ही बोला जाएगा कि वो कंपनी और वहाँ की जो लोकल, जो स्थानीय समुदाय है, वहाँ का जो लोकल कम्युनिटी है, उनकी हेल्प से इमीडिएट स्टेप्स ले, फटाफट से वहाँ पे जो साइट पे जो भी केमिकल्स वगैरह हैं जो वहाँ पे, और जो उनसे केमिकल से प्रॉब्लम हो रही है, पोल्यूशन फैल रहा है, उसको डिकंटामिनेट करें, वहाँ से सफाई करें बिल्कुल, ताकि एनवायरनमेंट को और ज़्यादा नुकसान ना हो, राइट। अब क्योंकि वो बिग कॉरपोरेट हाउस है, तो अब वो वहाँ का सब कुछ सफाई करवाने में, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, उसमें उसको इन्वेस्टमेंट की एज सच इतनी दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दी जाए कि भाई प्रॉपर तरीके से वहाँ ट्रीटमेंट हो उन केमिकल्स का, और वहाँ पे जो भी पोल्यूशन की दिक्कत है वो सॉल्व की जा सके, राइट। और उसके बाद जब वो एफ्लुएंट डिस्चार्ज हो जाएंगे, जो केमिकल एफ्लुएंट्स देखने को मिल रहे हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा था, तो उसके बाद वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बोला जाए कि एक परमिसिबल लेवल पे वहाँ का जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है कि नहीं है, वो उसके बारे में देखें और उसको एक परमिसिबल लेवल पे लेकर आएँ, ताकि वो लोगों की हेल्थ और जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको और ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे।
उसको और ज़्यादा दिक्कत में ना डाले। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने इशू देखा था एनवायरमेंट और हेल्थ से रिलेटेड, तो अभी तक तो जो हो गया हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब क्या करना है, असेसमेंट करवानी है और वहाँ से उसको डीकंटामिनेट कराना है, पूरी सफाई करवानी है, पूरा ट्रीटमेंट करवाना है और पोल्यूशन को एक लेवल पे लेकर आना है नीचे। पहली चीज़ हमने क्या किया यहाँ पे, एक वो सीनियर ऑफिसर होने के नाते मैंने क्या किया, एनवायरमेंट और हेल्थ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दूसरा, द कंपनी along with government should be asked to provide a monetary compensation for those affected। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो अभी के लिए तो जिन लोगों की को अफेक्ट हुआ है, मतलब जो लोग वो पोल्यूशन से जिनकी हेल्थ डैमेज हुई है ज़्यादा, जिनको जो कोई डिजीज़ उनको हो गई है, कोई दिक्कत हो गई है, ऐसी प्रॉब्लम हो गई है हेल्थ रिलेटेड, तो उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए, पहली चीज़। और जिनकी जॉब्स गई गई हैं वो प्लांट बंद होने की वजह से, उनको भी वो कॉम्पनसेशन दिया जाए, उनको पैसे दिए जाएं, ताकि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स और जो इकोनॉमिक लॉसेस, जिनकी जॉब गई है, उनको जो आर्थिक रूप से अ, हानि हुई है, इकोनॉमिक लॉस हुआ है, वो हम उसकी थोड़ी भरपाई कर सकें। और ये कौन करेगा, ये कंपनी करेगी, जिनका वो प्लांट था ये वो करेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये दिक्कत ले लोगों को उठानी पड़ रही है। तो उससे क्या होगा, अभी फ़िलहाल के लिए जो प्रॉब्लम है हेल्थ की और अनएम्प्लॉयमेंट की अभी सॉल्व हो जाएगी। अभी के लिए अगर उनको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा तो कुछ टाइम के लिए वो अपनी लाइवलीहुड सस्टेन कर पाएंगे। इतने उनके लिए क्या किया जाएगा, दूसरी जॉब्स का अरेंजमेंट किया जाएगा, राइट। थर्ड, अब कंपनी की बात है कि कंपनी को भी लॉस, पहली चीज़ तो अब कंपनी वहाँ पे करेगी तो कंपनी का तो और ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो जैसे आप लोग सभी जानते होंगे कि हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री को क्या बोला जाता है, CSR फंड रखने के लिए बोला जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। तो ये जो वो एक्सपेंडिचर करेंगे लोगों को जो उनके अफेक्ट हुए हैं, जिनकी हेल्थ प्रॉब्लम हुई है उनको देने में, या जो जिनकी जॉब गई है उनको पैसा देने में, कॉम्पनसेशन देने में, तो उनका ये जो एक्सपेंडिचर जितना भी होगा वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के उसी में शामिल किया जाएगा, ताकि कंपनी को भी वो फंड आगे ना रखना पड़े और उनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। ठीक है, उनका भी क्या हो, ज़्यादा नुकसान ना हो, राइट। फोर्थली क्या करना है कि अब एक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि पिछले 10 सालों में किस तरीके से ये जो प्लांट यहाँ पे सेटअप हुआ था, ठीक है, तो इससे एनवायरनमेंट के जो रूल्स हैं क्या वो प्रॉपर तरीके से फॉलो किए गए हैं, या फिर जब अब आप लोग को अगर पता हो तो जब भी कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होती है तो सबसे पहले क्या होता है, इस तरीके की जब प्लांट्स लगाए जाते हैं तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है पहले, परमिशन देने से पहले, कि एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा अगर ये प्लांट यहाँ पे लगेगा। तो क्या वो असेसमेंट किया गया था, पहले मैं ये पता करूँगी कि क्या वो असेसमेंट किया गया था, और अगर किया गया था तो क्या उसके जो रूल्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको फॉलो किया है कंपनी ने या नहीं किया, राइट। और उसी के साथ साथ मैं ये भी देखूंगी कि वहाँ पे जो दूसरी इंडस्ट्री सेटअप हैं, दूसरी कंपनीज काम कर रही हैं, क्या वो इन रूल्स को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या वो भी इसी तरीके से अपना काम कर रहे हैं बिना फॉलो किए हुए और एनवायरनमेंट को और लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या देखूंगी लास्टली, कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे कि अब एक लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन हो गई थी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अराइज हुई। अब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अराइज होने में क्या था कि पुलिस ने स्टर्न एक्शन लिया, बहुत टाइट तरीके से, बहुत स्ट्रिक्ट होके एक्शन लिया। तो वहाँ पे पुलिस फोर्सेस को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ये ऐसे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोगों का गुस्सा होना, लोगों का आक्रोश दिखाना जायज़ बात है, वो दिखाएंगे क्योंकि वो लोगों को परेशानी हो रही है। तो उस टाइम पे पुलिस ऑफिसर्स को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, कि जहाँ पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए कि इन ऐसे लोगों से, जब इतने सारे लोग हों और ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, ऐसा होगा तो उनसे बहुत तसल्ली से, पेशेंस के साथ, सेंसिटिव तरीके से बात की जाए और हैंडल किया जाए, राइट। ताकि एकदम इमिडिएटली जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है उसको पुलिस जो है, पुलिस फोर्स वहाँ पे उसको टैकल कर सके। तो ये मेरे स्टेप्स थे जो एज अ
सीनियर ऑफिसर होने के नाते मैं इन स्टेप्स को लूँगी और मैं हर तरीके से हर किसी का बचाव करने की कोशिश करूँगी। सारे सॉल्यूशन मतलब सारी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए मैं कोशिश करूँगी। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एट द एंड ये बताएंगे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये बेस्ट अप्रोच होगी और एक विन विन सिचुएशन होगी सभी के लिए। चाहे उसमें कंपनी आ गई कि कंपनी ने कॉम्पनसेट किया बेशक से, लेकिन उसका CSR के अंडर वो काउंट होगा। अब उसको CSR फंड में कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के लिए भी होगा, राइट, एम्प्लॉयज़ के लिए भी होगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके लिए होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को उठानी पड़ रही थी, राइट। सो दिस वॉज ऑल गाइज फॉर दिस केस स्टडी। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस और आप लोगों को समझ में आया होगा कि केस स्टडी को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर गाइज। एंड करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहेगा, जिसमें आपको डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ PDFs भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का, तो उसमें आपके लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ रिवीजन भी करवाई जाती है रेगुलर बेसिस पे। और गाइज हमारा GS का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, बिल्कुल बेसिक से तैयारी वाला बैच है। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छे से हो जाएगी कि आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता गाइज। सो हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा मेन्स आंसर राइटिंग का भी बैच रन कर रहा है, जिसमें एक फ्री सीरीज चलाई गई है आप लोगों के लिए। आपको उसमें टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनका वीडियो एनालिसिस और PDF भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही। और पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपको क्वेश्चन, आपके आंसर कॉपीज़ को इवैल्यूएट करेंगे और इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और उसी के साथ साथ गाइज जो इवैल्यूएशन है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज, बहुत अच्छा बैच है। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।